जी। 1-2 मिनट में सिर्फ वेट करूंगी। तब तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको जो है वो ग्रुप में आप अपनी माइक को ओपन करके कर सकते हैं। यहाँ वैसे मैम अस्सलाम एक वालेकुम। बात। मैं बस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी। मैम पूछना था, टाइम बाउंड्रीज कैसे बनाए कि हम अपने वक्त को, अपने काम को हम्म। वैल्यू दें, वो हम कैसे कर सकते हैं? मतलब कि मैं ये इंशाल्लाह समझ में बताती नहीं आता। हूँ। इंशाल्लाह। तो हम हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, मतलब कि बाउंड्रीज नहीं बना पाते कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। ठीक है। ओके। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। हम्म। चलें मेंबर्स, हम अपना करते हैं दोबारा से अगेन स्टार्टअप। हम लोगों ने किया था। अच्छा जी, हम छोड़ के गए थे फिजिकल बाउंड्रीज पे और साथ में हम लोग बात कर रहे थे रोल प्ले के हवाले से। अब लाइक रोल प्ले में लोग ये सर्विसेज देते हैं और साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी हमारे फ्रॉड हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और यही चीजें फिर हमें बैक बाइट इस तरह से किया जाता है कि जो इंसान ये काम कर रहा नहीं होता है उसको वो सारे सर्कमस्टांसेस हमारी सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं। बिकॉज अब आप अगर फील्ड में बैठने वाले हैं तो दूसरे इंसान को तो इस बात का नहीं ना पता है कि लाइक ये चीज एथिकली तौर पे अलाउ है ये नहीं अलाउ है। और मोस्टली लोग उसी इंसान को टारगेट करते हैं जो ये काम नहीं करता होगा लाइक या जिसकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छी होगी। जब हम एक इंसान को बिल्कुल नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, अब जैसे रोल प्ले के हवाले से मैं एक साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन उसका कंटेंट क्या होता है A to Z, उसका सारा के सारा कंटेंट है एक ही चीज के ऊपर और वो कौन सा है कि लाइक साइकोलॉजिकली तौर पे आपने अपने पार्टनर के साथ में कैसे इन्वॉल्व होना है, आपने उसके साथ में फिजिकली रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, इंटीमेसी आपने कैसे शो करनी है। और लोग बकायदा हमें आके कहेंगे कि हमें इंटीमेसी की थेरेपी आप दे दें। कि यहाँ तक लोगों को मेंटली तौर पे इतना एग्जॉस्ट ये सोसाइटी का कोई कि जब आप किसी इंसान को बताते ही नहीं है कि भाई ये चीज हमारे यहाँ अलाउ नहीं है या हम ये काम नहीं करते हैं, आपसे इंसान तो वो उस चीज की डिमांड करेगा। वो आपको यही करेगा कि आप ये करें, आप ये करें, आप वो करें, आप प्लान करें, आपको तो लाइक उस चीज के हवाले से बार बार कहा जाएगा। तो ये चीजें आपने पहले ही सेट करनी है, आपने दूसरे इंसान को बता देना होता है। मेरे पास कोई भी इंसान आएगा इस तरह से तो मैं उसको कह देती हूँ कि मैं इस तरह की थेरेपीज नहीं प्रोवाइड कर रही। तो अगर वो इंसान इस चीज के लिए लाइक मुझे इमोशनली तौर पे या मुझे कहेगा कि मैं फाइनेंशियली तौर पे आपको सपोर्ट करता हूँ तो हम मैम तो उनको खुद साइकोलॉजिस्ट की नीड है। हाँ जी, उनको बहुत सारी नीड्स होती हैं। चलें, ये है फिजिकल और आपने अपनी लाइफ में फिजिकल बाउंड्रीज को किस तरह से सेट करना होता है वो सारी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल। सेक्सुअली ये है कि मैं अगर किसी भी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में मौजूद हूँ या मेरे हस्बैंड वाइफ का पार्टनर है या आप किसी भी इंसान के साथ में कोई रिश्ता बनाते हैं किसी भी तरह से बनाते हैं तो उसमें भी हमारी बाउंड्री होती है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे कहा जाता है कि हमारी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। हमारी बाउंड्री क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपको लगता है कि आपने किसी दूसरे इंसान के साथ में जो रिलेशनशिप बनाया है, अब आप यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको दूसरे इंसान को हर तरह के लिए अलाउ कर देना चाहिए। वाई? एक इंसान एक चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है।
आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में कहाँ पे मसला आता है। एक वाइफ होती है, हमारे पास लोग आएंगे, लोग कहेंगे छोटी उम्र में शादियां होगी। हमारे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पे लाइक क्या कहते हैं, दूसरे इंसान के साथ में एक लड़की इमोशनली तौर पे अटैच नहीं होती है, और दूसरा इंसान उसके साथ में इमोशनली अटैचमेंट शो करने की कोशिश करता है। वो उस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करता है। वो कहता है कि लाइक हमारी शादी होगी है, तो लाइक शादी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने दूसरे इंसान के साथ में फिजिकल होना है। हर अटैचमेंट के साथ में या हर रिलेशनशिप के साथ में आपने दूसरे इंसान को पहले अपने साथ में इमोशनली अटैच करना है, फिर आप उसके साथ में फिजिकल अटैचमेंट बनाते हैं। मैं आप लोगों को जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, आप लोगों के साथ में मेरी अटैचमेंट एजुकेशनल पर्पज से बनाई हुई है, साइकोलॉजिकली पर्पस के हवाले से है। आप मेरे साथ में कितने कितने सालों से, कितने कितने महीनों से, कितनी कितनी देर से लाइक आप मुझे सुन रहे होंगे। तो लाइक आपके दिमाग में मेरा एक माइंडसेट है कि शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, और इसे साइकोलॉजी के हवाले से हाउ ना हो, आप लिसनर हो और मैं, आप जो है वो दूसरों से एक लर्नर होता है। कहीं पे मैं आपको जो है एज अ लर्नर मिलूंगी, मैं सीखने वाली होंगी और आप मुझे सुनाने वाली होंगे। कहीं हम लोग रिसेप्टिव होते हैं और कहीं हम लोग एक्सप्रेसिव होते हैं। हर जगह हमारा सेम रोल नहीं है। मैं अगर क्लासरूम में बैठी हूँ तो मैं वहां पे एज अ स्टूडेंट बैठी हूँ। अगर मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मैं वहां पे एज अ काउंसलर बैठी हूँ। लेकिन उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है। अगर आप दूसरे इंसान की उस बाउंड्री को हिट करते हैं, दूसरा इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा। लोग, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां पे लोग हमें कहते हैं हम लोग शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी बाउंडिंग नहीं बनी। हम अपनी हस्बैंड वाइफ 3 साल की शादी के बाद मियाँ के कहेगा कि मैं अपनी बीवी के साथ में कोई भी लाइक रिलेशनशिप बनाता ही नहीं हूँ। अगर मुझे बनाना होगा तो पहले मुझे उसको 3 घंटे के लिए काउंसल करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो मेरी बात मानती है। अगर आपने उसको 3 घंटे के बाद काउंसल करने के साथ आप उसके साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इट मीन्स कि आपने स्टार्टअप में हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बनाया। हम अपने बेड टाइम पीरियड पे या हम अपने फैमिली टाइम पीरियड पे या अपने रूम के टाइम पीरियड के ऊपर क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? घर वालों की बातें, घर वालों के इश्यूज। आपके टाइम वो नहीं होता है। आपने उस टाइम पे उस चीजों को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना होता है। अभी मेरे पास एक ना केस है। तो उस केस में क्या चीज है, उसकी लाइक हस्बैंड कहता है कि मैं अपनी वाइफ को हर तरह से फैसिलिटेट किया, उसको लाइक टाइम दिया, उसको पैसा देता हूँ, उसके लिए गाड़ी रखी हुई है, उसके लिए ड्राइवर है, हर चीज है। और बीवी कहती है 3 साल के रिलेशनशिप के बाद कि मैं कहती हूँ मेरा मियाँ घर ही ना आए, क्योंकि वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है कि उसने मुझसे बात क्या करनी है, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो। और वो हस्बैंड कहता है कि अगर मैं छोटी सी भी कोई बात करता हूँ तो मेरी वाइफ मुंह बना के बैठ जाती है, और उसको मुझे 3 घंटे तक मनाना पड़ता है। और 3 घंटे के बाद वो नहीं मानेगी तो लाइक लड़ झगड़ के मैं सो जाता हूँ। किसी भी वे में कि मैं अगर उसके साथ में मूवी देखनी है, उसका मूड खराब हो गया और मैं कहती हूँ भाई हम 3 घंटे तक किसी इंसान को क्यों मना रही हो? एक इंसान मानने को तैयार नहीं है, आप उसके सर के ऊपर क्यों बैठ गए हो? आप उसको कह दो हाँ ठीक है भाई, आपकी पर्सनल स्पेस है। आप उसको कहो ठीक है, इट्स ओके, ये आपका टाइम पीरियड है, आपका जब दिल करेगा बात कर ले। मैं तो अगर कोई इंसान मुझे कहेगा ना कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, आप अपने घर जाओ। अगर कोई इंसान कहता है ना कि आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं कहती हूँ आपकी अपनी चॉइस है मेरी बात को पसंद करना और नापसंद करना। मैं आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। आपके साइकोलॉजिकली तौर पे आपकी अलग इमोशंस होंगी, आपकी फीलिंग्स अलग होंगी, आपके पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। आप उसको डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जाकर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। अगर मैं एक पोस्ट लगाती हूँ किसी भी हवाले से, मैं उसको किसी और पॉइंट से देखूंगी, मैं उसके हवाले से डिफरेंट पॉइंट रखती हूँ, मैंने उसको पोस्ट करते हुए डिफरेंट इमोशंस से। मैं आज से 2 घंटे पहले किसी और इमोशन में बैठी हुई थी, अब मैं अगर 2 घंटे के बाद देखूंगी तो मेरा बिल्कुल चीज टेंटेटिव
डिस्टर्ब बिल्कुल चेंज हो गया होगा। हम लॉन्ग टर्म तब लेके किसी इंसान में फंस जाते हैं जब हम दूसरे इंसान को कहते हैं कि वो मेरी बात को एक्सेप्ट कर ले। We try to journalize, we try to impose। हम क्यों किसी इंसान को इम्पोज कर रहे हैं? उसको लेट गो कर दे। उसके साथ में इतना इन्वॉल्व ना हो कि वो बंदा आपसे एग्जॉस्ट हो जाए। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में पता है क्या होता है? टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक इंसान इमोशनली डैमेज होता है, एक इंसान हेल्दी होता है। स्टार्ट में हम दूसरे इंसान को इतना फैसिनेट करते हैं, दूसरे इंसान को इतना मीठा बन बन के मिलते हैं कि वो इंसान हमारा यूज टू हो जाता है। और जब वो हमारा इंसान यूज टू हो जाता है, अब हमारे पास में उसके लिए टाइम नहीं है। अब जब हम किसी इंसान के साथ में रिलेशनशिप बनाया, मैं आपके पास आई, अब मैं अगर अपनी बात करूंगी ना, तो जब हम लोग वेबिनार करते थे ना, तो अब तो लाइक तकरीबन राउंड अबाउट 7 to 6, 5 to 6 मंथ के बाद हमारा वेबिनार हो रहा है। अदरवाइज जब मैंने पूरा 1 साल वेबिनार किया है ना, तो मैंने डेली हर वीक के ऊपर, इवन के मेरी क्लास होती थी। मेरी क्लास, मैंने घर में 4 बजे इंटर होना है, और 4 बजे इंटर होने के आधे घंटे के बाद मैं लाइक अपने वेबिनार को स्केड्यूल करती थी, अपनी स्लाइड्स बना रही होती थी, मैं हर चीज को कर रही होती थी। अब वो सारी चीजें इतनी मैंने अपनी लाइफ में ऐड कर ली थी कि मुझे लगने लग गया कि मेरी तो अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं रही है। मुझे वो चीजें, बाउंड्रीज का मतलब मैंने इतना एक्सेसिव किसी को दे दिया कि अब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डैमेज होता स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए मैंने फिर ब्रेक लिया हर चीज। फिर मैंने अपने आप को कहा, बहन तुम ये हर काम तुम नहीं कर सकती हो, तो थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो। इसीलिए मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा साइड पे होगी, और कुछ साइड पे भी होगी, और कुछ मेरी लाइफ में इतनी बिजी स्केड्यूल्स हो गए थे कि मेरे पास टाइम नहीं बचता होता था। हम जिंदगी के हर फेज में सेम नहीं रह सकते हैं। अब मैं एक सेंटर को रन करती हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, एक फैमिली है, मेरी मेरी अपने स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी कंसल्टेंसी होती है, हम लोग साइकोलॉजिकली तौर पे ऑफिशियली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, हमारा सर्कल होता है, हमारे कई तरह की एक्टिविटीज। अब वो एक्टिविटीज एक इंसान नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारे और लोग भी इंगेज हैं। अब मैं हर टाइम उस तरह से नहीं, मेरे लिए पॉसिबल होता है। लेकिन जो लोग स्टार्ट के होंगे, अगर आज वो मुझे मैसेज करेंगे, तो वो चाहेंगे कि मैं उन्हें उसी तरह से मिल जाऊं। हम किसी इंसान को उस तरह से नहीं मिल सकते जिस तरह से हम पहले मिलते। और यहाँ पे दूसरे इंसान को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप दूसरे इंसान को बताओगे नहीं ना, दूसरा इंसान उसको आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। और अगर आपने कम्युनिकेशन क्लियर नहीं ना की है, कि लाइक आप हम किसी इंसान के साथ में बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपके साथ में बात कर रही हूँ, अगर मैं लाइक चैट में बात करती हूँ, हमारे ये होता है कम्युनिकेशन का गैप। आपको मैंने कोई बात कही ना, या आपने मेरे बारे में कोई बात कही, या आपने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा, आपने मुझे इनडायरेक्ट किसी के वे से कहा। अब जब आपने किसी इंसान को कहा है ना, तो जब उसने मुझे वो स्टोरी बतानी है, उसने उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जर्नलाइज कर देना है। और अगर मैं उस इंसान की कही हुई बात के ऊपर बिलीव कर लूंगी, तो हो सकता है कि मैं आपके बारे में नेगेटिव हो जाऊं, क्योंकि मैं थर्ड वन पार्टी की इंटेंशंस तो नहीं ना जानती हूँ। तो कम्युनिकेशन का गैप कहाँ से आया? जब हमने उस चीज को सही तरह से इलेबोरेट ही नहीं किया है। आप अगर मुझे डायरेक्ट वही बात कह दें, तो शायद वो चीजें उस तरह से खराब ना हो। तो इसीलिए डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी भी नहीं करते अपने रिलेशनशिप में। वॉइस तो ठीक है सोबिया। ओके, ठीक हो गया। चलें, आपको वॉइस क्लियर है? मैंने यहाँ पे 100 पे रखी हुई है अपनी वॉइस।
फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आ जाते हैं। आप मुझे बताएं फाइनेंशियल बाउंड्री क्या होती है। जो लोग अर्निंग करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। मैम लाइक और हर किसी से आप उनकी जो इनकम वगैरह है उसके बारे में नहीं पूछ सकते। और हाँ। मतलब इसके अलावा आप हर किसी को ये नहीं कह सकते या ओके। और इसके अलावा। मैम फाइनेंशियली बाउंड्रीज लाइक दैट, आप अपने पैसे, अपनी जो मैम इनकम है किस ये जगह एग्जांपल पर देना एक इन्वेस्ट चाहूंगा। मिनट। कर रहे हैं। आप जावेद जरा आप जरा स्टॉप करें, पहले सिद्रा को बात करने दें, ठीक है। मतलब कि आप अपने, मतलब आपके पास ये पैसे हैं, आपने कहाँ पर और कैसे इन्वेस्ट करना है आपको मालूम है। आप ऐसे नहीं, अब दोस्तों ने बोला है चलो पार्टी करते हैं, तो आपने बाउंड्री सेट करी हुई है, नहीं पार्टी नहीं करनी, मुझे एक अच्छी मतलब लर्निंग करनी है इन पैसों से, तो हमने अपनी बाउंड्री सेट करी हुई है। हम जरूरी नहीं कि दोस्तों के कहने पे जाकर उन पैसों को पार्टी में वेस्ट करें। हालांकि हम चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें किसी अच्छी चीज में। ये होती है मतलब फाइनेंशियली बाउंड्रीज, आपने अपनी इनकम को अच्छी जगह पर या किस तरह से सेट करना है, आपने बाउंड्रीज बनाई होती है इन सब चीजों की। ओके ठीक हो गया, अच्छा है। जी अब बताएं जावेद आप। मैम मैं एग्जांपल ऐड करना चाह रहा था इनकम से हम्म। रिलेटेड। वो हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो हमारे क्लास ले रहे थे, तो ऐसी कोई बात चल रही तो स्टूडेंट्स ने वैसी बातों बातों में पूछा, सर जी इनकम वगैरह क्या है आपकी। तो हमारे सारा कहते हैं कि इनकम तो बेटा मैंने अपनी मिसेस को अभी तक सही नहीं बताई, तुम किस कहाँ पूछ रहे हो। तो बात ये है कि ये बात ये है कि फिर वो किसी को इनकम वगैरह। और दूसरी बात ये, जहाँ तक ये सिद्रा ने कही है ना कि दोस्तों की बात, अब फीमेल्स का तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों को पता चल जाए किसी के जेब में पैसे हैं या थोड़े बहुत है कुछ, तो वो फिर पार्टी होती ही होती है। वो फिर ये कहानी नहीं होती कि अब मैं जाके कुछ और सीखूंगा या कुछ करूंगा। अच्छा जी ठीक हो गया है। हाँ जी राना अमीर साहब बोले आप। मैम अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिसाब से ये है कि जो फाइनेंशियली बाउंड्रीज होती है ना, वो ये होता है कि आपकी जो इनकम है ना उसके हिसाब से आपने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। यानी कि लाइक आपने एक शेड्यूल बना लिया है कि इस वीक में हमने ये चीज़ सेट प्लान करना है, और इसको ना हमने इस का प्लान्स को वो करना है कि इस प्लान्स के ऊपर हमने काम करना है। हम्म, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है इन्होंने। और बहुत अच्छे वे में इन्होंने इलेबोरेट किया। जो हेल्दी बाउंड्रीज है ना, वो तो यही है जो अमीर साहब ने बोली है। ठीक है। कि हम अपने फाइनेंशियली तौर पे अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं कि भाई मेरे पास इतना है पैसा, और मैंने इस पैसे को यहाँ 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 पे स्पेंड करना है। ये मेरी एक बाउंड्री है। लेकिन ये बाउंड्री तब क्रॉस होती है जब आप इसको किसी दूसरे वे में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें। कि जैसे आप ये कहें कि दूसरा इंसान आपसे पैसे मांगे, मैं आपको कहूं कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, आपने मुझे उस चीज को दे दिया। लेकिन मैंने आपके साथ में एक टाइम पीरियड भी फिक्स करना हुआ है कि आपने मुझे रिटर्न बैक करने हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड पे दूसरे इंसान को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या आपने अपनी कोई हद नहीं सेट की है अपने एक्सपेंस के लिए, और आप उसको धड़ल्ले से जो है वो खर्च करी जा रहे हैं, सो डेफिनेटली क्या होगा कि आप मसले में फंस जाएंगे। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक चीज अपने जेहन में रखती हूँ, मैं कहती हूँ पैसा सिर्फ और सिर्फ तब तक आपका है जब तक वो आपके अपने बैंक अकाउंट में है। मेरा ये मानना है। आप जब किसी इंसान को पैसा दे देते हो, चाहे वो आप किसी को उधार दे दो या वैसे ही दे दो, वो अब आपका पैसा नहीं है। वो उस इंसान की मर्जी है, वो आपको वापस करे ना करे, वो उस इंसान को। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज, एक मजे की बात बताती हूँ। अगर आप किसी इंसान को पैसा देना चाहते हैं, या कोई इंसान आपसे कहता है कि
हमारे बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको जानते होते हैं, और वो लाइक क्या कहते हैं, मैंने एक टाइम पीरियड पे बहुत इस वजह से मैं फंसी हूँ। अब मैंने क्या करना, जब मैं डीएचक्यू में होती थी, और मैं लाइक बिजनेस करती हूँ, साइकोलॉजी की फील्ड तो मेरी अब की है, मेरा माशाल्लाह से तकरीबन 8 साल से ऑनलाइन स्टोर्स हैं मेरे, जो बहुत अच्छे रन हो रहे हैं। अब मैं यानी कि सही अर्निंग करती हूँ। अच्छा ठीक है, अब अगर किसी इंसान ने कह दिया कि मेरे अकाउंट्स में आते हैं, डेफिनेटली अब ऑनलाइन वर्क है तो हमें तो बिजनेस में आएगा, हमें तो इजी पैसा आएगा, जैस कैश आएगा, या हमारे बैंक्स में पैसे आ जाएंगे। अब अगर कोई इंसान मुझे कह देता है कि मैं तुम्हें कैश दे दूंगी, तुम मुझे जैस कैश सेंड कर देना, ठीक है, या वो इंसान आपको कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो इजी पैसा में सेंड कर दूंगी, तुम अपने बैंक अकाउंट एटीएम को यूज करो और हमें जो है वो पैसे निकाल दो, ताकि हमारे, क्योंकि जायज कैसे पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा मैंने क्या करना, मैंने कहा नहीं यार इसमें कौन सा कुछ होता है, मैंने उस लोगों को दे देने। अच्छा ठीक है। अब पहले पहले तो मुझे इस चीज में कोई मसला नहीं होता था। अब अगर मैं सुबह आ रही हूँ और मेरी कोई कॉलीग मुझे आने से 5 मिनट पहले कह देती है आते हुए बैंक को होके आना है, पैसे निकलवाने हैं ताकि मुझे दे देना, फिर मैंने समझना यार क्या मतलब, कि अगर मेरे पास चीज है या एक अमाउंट है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं लाइक आपके लिए फैसिलिटेट करने वाली बन जाती हूँ। अच्छा वो तो एक अलग चीज होगी। फिर उसके बाद ये चीज इतनी बढ़ गई कि मेरी फेलो ने मुझसे कहा, वो उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी, और मुझे वो कहती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो उस टाइम पीरियड पे मैं भी डीएचक्यू में होती थी, तो इसलिए मैंने उसको दे दिया। उस अब वो लाइक उसका तो एक टाइम पीरियड था। अब जब वो डीएचक्यू में छोड़ गई तो लाइक वो मुझे अच्छी खासी 50 प्लस के मुझे कहती है कि तुम मुझे सेंड कर दो, ठीक है, और मुझे जरूरत है, मैं तुम्हें जो है वो दे दूंगी, मैंने तुम्हें पहले भी दे दिए थे। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि मैं अपना पैसा ना किसी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो मैं नहीं आपको दे सकती हूँ। कहती है जितने भी तुम्हारे लिए पॉसिबल है तुम दे दो। मैं कहा नहीं भाई नहीं, बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा इस चीज को फेस किया है कि मैं किसी को पैसा दे के अगर जलील नहीं होती तो शायद मैं कहती हूँ वो बंदा अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि, और आपने देना कितना है। अब अगर आपने सच में कोई इंसान आखिर का मजबूर बंदा है, वो आपको कहता है और आपके उसके साथ में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं, आप उसको देते हो, आपने उतना देना है कि अगर वो आपको वापस ना करे तो आपको कोई फर्क ना पड़े। यानी कि आप उसे उतना पैसा दोगे कि अगर वो इंसान रिटर्न बैक भी नहीं करता है तो आपको उस पैसे के वापस ना आने के ऊपर कोई मसला ना हो। सिर्फ उतना आप किसी को बोरो दोगे, इससे ज्यादा आप उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये चीज होती है। और दूसरी बात, अपने फाइनेंशियली तौर पे किसी इंसान से ये क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए। एक इखलाकी तकाजे, हमारे ना कुछ बाउंड्रीज है जिसको हमने हमेशा याद रखना है। चाहे मैं आप लोगों के साथ में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, चाहे मेरा और मेरे क्लाइंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाए, या मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाए, कुछ ऐसी चीजें होती है। आप शादी कब करेंगे, आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे कब होंगे, आपके बच्चे हो गए हैं तो इसको बीमारी क्यों है, आपके हस्बैंड कैसे है, आपके हस्बैंड आपको कितने पैसे देते हैं, आपके ससुराल वाले आपको कुछ कहते तो नहीं है, आपके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, आप सारे काम कर लेते हैं, आपके घर में कौन कौन है, क्या क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, कहाँ आता जाता है, आपके घर में बच्चे क्या काम कर रहे होते हैं, किन स्कूलों में जा रहे होते हैं। ये वो चीजें हैं जो इस सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आती ही नहीं है। हमने कभी किसी इंसान से ये नहीं पूछा तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। हम किसी इंसान से ये नहीं पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया है। हम किसी इंसान के साथ में ये नहीं कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तुम फिट हो, तुम खुश हो। हम ये सवाल करना ही पसंद नहीं करते। मुझसे लोग कहेंगे आपकी शादी हो गई है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कितना कमा लेती हैं।
और ये चीजें लाइक सोसाइटी नॉर्मलाइज करती है। और अगर मैं किसी इंसान को कह देती हूँ ना कि मेरा ये आपके साथ में मैटर ही नहीं है, तो आगे से मुझे जवाब सुनने को मिल जाता है, अगर आप बता देंगी तो हम कौन सा नजर लगा देंगे। दिस इज अ सोसाइटी। अगर आप किसी इंसान को उसकी हद बता देते हो ना कि ये आपकी हद है, तो दूसरा इंसान समझता है कि इस इंसान ने मुझे कहा है, तो लाइक मेरा हक है। भाई आपका हक नहीं है। ये अनएथिकल क्वेश्चंस है। बिकॉज शादी होना किसी के बस में नहीं होता है। जल्दी हो गई है तो उसमें आपकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर किसी की देर से हो रही है तो भाई उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अगर किसी की औलाद नहीं हुई है तो उसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अगर कोई इंसान कम कमा रहा है तो उसमें क्या कसूर है। आप दूसरे इंसान को मशवरा दें, और मशवरा सिर्फ उसी इंसान को दिया जाता है जो आपसे मांगेगा। मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, मैंने आपसे कोई चीज पूछी नहीं है, आप मुझे मशवरा दी जा रहे हैं। आप किस बिहाफ के ऊपर दे रहे हैं। मुझे ना रिसेंटली पब्लिक में ना किसी इंसान ने सवाल पूछा, आप मोटी क्यों नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है। उसने हर पोस्ट के नीचे एक कमेंट करना होता है, कुछ खा पी लिया करें, आपकी हड्डियां नजर आती हैं। तो मैं उसे कहती हूँ, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। एक दिन मैंने कह दिया कि भाई मुझे थायराइड है और मैं मोटी नहीं हो सकती हूँ। आपने आगे से मुझे जवाब आता है, आप कैसे नहीं मोटी हो सकती हैं, केले और आलू खाया करें। और मैं उसको कह रही हूँ कि आपका ये कंसर्न नहीं है, तो आगे से मुझे कह रहा है आप गुस्सा कर गई हैं, आप साइकोलॉजिकली तौर पे ठीक नहीं है, आपको खुद का इलाज करवाना चाहिए। दिस इज द सोसाइटी। ये टॉक्सिक है सोसाइटी। तो मैं वहां पे एक चीज कहती हूँ कि आप किसी इंसान की बात को बॉर्दर ही ना करो। वो आपको इगोइस्टिक समझता है ना, उसको समझने दो। बिकॉज आप उसको रिप्लाई कर रहे हो ना, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अपने हवाले से बात करने की। जितने शॉर्टर आप रिप्लाई किसी इंसान को करते हैं, उतना ज्यादा आप इमोशनली साइकोलॉजिकली तौर पे किसी भी बहस से बच सकते हैं। क्योंकि दूसरा इंसान कन्विंस नहीं होगा। अगर कोई मुझे कहता है ना, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे ये बताएं आपके दिमाग मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं उसे कहती हूँ कि मेरे दफ्तर में आना, फी पे करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कभी भी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो इंसान ये नहीं जानना चाहता उसके दिमाग में क्या है। वो इंसान सिर्फ इस चीज में अपने आप को फैसिनेट करने के चक्कर में है कि आया कि ये बातों को जान सकता है, समझ सकता है। भाई मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ। मेरे ना रिलेटिव्स आते हैं तो मुझे कहते हैं, अच्छा तुम घर में हो तो चलो तुम हमारा सेक्शन करो। तो मैं उन्हें कहूंगी मैं सेक्शन नहीं ले सकती हूँ, आप मेरे ऑफिस में आके मुझसे बातचीत कर लें। ये चीजें हमें हर जगह के ऊपर फेस करनी पड़ती है। इसके बाद आ जाती है टाइम एंड एनर्जी। हमारे पास एक बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा गया था, टाइम एंड एनर्जी। अब टाइम है, जैसे मैं आपके साथ में इस वेबिनार के लिए बाउंड हूँ, आप मेरे साथ में एज अ लिसनर मौजूद हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आपने इसके लिए भी टाइम निकाला है, इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज जिंदगी में सबसे खूबसूरत और कीमती चीज है आपका टाइम एंड योर एनर्जी। मैं अपने वर्ड्स के थ्रू अपने नॉलेज को इन्वेस्ट कर रही हूँ। आप अपना टाइम दे रहे हैं, मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी भी लगा रही हूँ, मैं अपने फाइनेंशियली तौर पे, बिकॉज ये सारा मीडिया के थ्रू है। अब मीडिया पैसे से चलता है। विदाउट, अगर इसमें बैटरी ना हो, ये बंद हो जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो कभी भी कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अब चीज आती है कि हमने इसको कैसे इन्वेस्ट करना है। मैं आपको एक टाइम दिया, आपने उस टाइम के ऊपर आ जाना है। अगर मैं आपको उस टाइम पे ऊपर कह देती हूँ इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, तुम जब मर्जी आ जाओ, कोई मसला नहीं है, अब आप उस चीज को, आपकी वो मैंने बाउंड्री साइड पे कर दी है। अब अगर हम पानी के लिए एक हद ना बनाएं,
एक से हमारा जो है वो एक लिमिट ना हो, उससे क्या होगा कि पानी हर जगह के ऊपर चला जाएगा, हर जगह पे जाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी लाइफ में शामिल हो जाती है। आपने दूसरे इंसान को, एक एनर्जी की लिमिट है, आप कितना बोल सकती है, आप कितना काम कर सकती है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकती है। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना बोल सकता है, 3-4 घंटे, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता है। अगर मैं एक इंसान को दिन में मैंने 8, मैं तो कभी भी वैसे 8 सेशंस नहीं लूंगी और ना मैं लेती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे या 5 घंटे के अपने सेशंस रखती हूँ, उसके बाद मैं कह देती हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं। उससे ज्यादा मैं कभी भी अपनी जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स नहीं स्केड्यूल करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं किसी को कितना टाइम दे सकती हूँ। अगर मुझे कोई कहेगा ना कि आप 8 बजे जो है वो अपने ऑफिस में अवेलेबल हैं, तो मैं कहूंगी कि मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। हमने अपना टाइम रखा है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आ जाएं, उसमें अपना अपना स्केड्यूल कर ले। जरूरत आपको है, मुझे नहीं है। ये चीजें हमने सेट करनी होती है। अब इसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट इन योर वर्क प्लेस या इन योर लाइफ। हम कैसे मैनेज करते हैं टाइम मैनेजमेंट? आपका एक आर्ट है, आपका एक स्किल है। इस स्किल को हमने कैसे डेवलप करना है? हम लोग करते हैं 80-20 रूल के अकॉर्डिंग। 80-20 रूल क्या कहता है? किसी को कभी आइडिया है? कभी किसी ने, आपने इस वर्ड को सुना है कि व्हाट इज 80-20 रूल? जी। हाँ जी, किसी ने सुना है 80-20 रूल को? किसी ने भी नहीं सुना? नो मैम। हम्म। बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए, नजर लग जाती है। अपनी भी नजर लग जाती है, जरूरी नहीं होता है कि किसी और की नजर लग जाए। अच्छा, मैं इस चीज को मानती हूँ कि हमें कभी भी चीजें काउंट करके नहीं रखनी चाहिए, कभी भी अपना पैसा काउंट नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपने पैसे को एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। और मैं इस चीज को भी मानती हूँ कि आपका वे ऑफ अर्निंग कभी एक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके 2 या 3 वे ऑफ अर्निंग होने चाहिए, ताकि अगर आपकी जिंदगी का एक वे ऑफ अर्निंग बंद हो ना, तो दूसरा हो, दूसरे की बजाय तीसरा हो। जो लोग एक ही वे ऑफ अर्निंग रखते हैं वो हमेशा फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब भी रहते हैं, और वो सफर भी कर रहे होते हैं। और 2-3 अर्निंग बनाने के लिए आपको अपनी मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, और मल्टीटास्किंग सिर्फ वही पर्सन हो सकता है जिसको टाइम मैनेज करना आता हो। नो, बिल्कुल भी नहीं। 80-20 रूल जो है वो फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई किया जाता है, और उसमें ये चीज होती है कि आपने 20% वो काम पहले डे के स्टार्ट में कर लेने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे अगर मैं आपके साथ में एक मीटिंग को स्केड्यूल किया, तो उसके लिए सबसे पहले चीज थी हमारा इस टाइम पीरियड को डिजाइन करना। एक फ्लायर हमने डिजाइन किया, उसके थ्रू हमने उसको सोशलाइज कर दिया, हमने कम्युनिटी में उसको जो है वो एडवर्टाइज किया, आपको एक टुगेदर किया, आप लोगों के लिए एक वेबिनार, एक जूम की मीटिंग को डिजाइन किया। फिर उसके बाद हमारा थर्ड था आपके लिए स्लाइड्स का प्रिपेयर कर लेना। अगर ये चीजें ही हम वो ना करते, अगर मैं स्टार्ट के डे में आपको बताती ना कि आज के दिन ये काम है या आज के दिन ये मीटिंग है, तो ना यहाँ पे आप होते। अगर होते तो 2-3 लोग होते, और 2-3 लोग भी कुछ देर के बाद अल्लाह हाफिज हो जाते। ये क्या था कि हमने 20% वो काम जो आज करने बहुत जरूरी हैं, वो हमने अर्ली इन द मॉर्निंग में कर लेने हैं। ये चीज होती है। 20% अपना डन कर लिया अर्ली मॉर्निंग में। अब 80% वो काम है जो आज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो कल भी हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आया कि हमने बहुत सारे काम करने होते हैं लेकिन हमारे से काम नहीं होते हैं। अब अगर बहुत सारे काम करने हैं तो आपने आपने किस काम को कितना प्रायोरिटी दिया? अब ये चीज यहाँ पे सवाल आ जाता है। अगर मेरी आज असाइनमेंट ही नहीं है और मैं अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करूं,
और शाम को मेरा पेपर हो, और मैं अपने आने वाले 2 दिन के बाद के पेपर की तैयारी आज के दिन करूं, और आज के पेपर की मुझे कोई परवाह ही ना हो, तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। आपने उस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट करना है जो जरूरी है। अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मैं आप लोगों के साथ में अपनी मीटिंग को डिजाइन कर लिया, आप लोगों के साथ में अपनी, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होके आती हूँ अपने कभी भी किसी भी वेबिनार के लिए। ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं ऑलरेडी मेरे माइंड में है। कोई मैंने गूगल नहीं करती हूँ ना, मैं कोई इसको करती हूँ। हाँ, ये पिन पॉइंट्स होते हैं, ये जो है मैंने लिखे हुए होते हैं, इसको मैंने कर लिया होता है, फिर उसके बाद जो मैंने बोलना होता है उसकी मैंने कभी भी प्रिपरेशन नहीं की है। ये जरूरी है, ये प्रिपरेशन करना जरूरी होता है, बट अगर आप किसी लेक्चर को डिलीवर करते हो और आपको उसके ऊपर कमांड नहीं होती है, जिन लोगों को कमांड नहीं होती उन्हें चाहिए कि वो उसको प्रिपेयर करे, ताकि आप जब आपसे कोई भी क्वेश्चन करे आप उसको सही से अच्छे से आंसर कर सके। अब ये हो गया। अब हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब एक एनर्जी है, अब एनर्जी का एक लेवल है। आपने अगर क्या कहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, या आप क्या कहते हैं आपकी फैमिली है, या आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपने कितने घंटे मोबाइल यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल के ऊपर काम ही नहीं है, आप अपने, अगर आपने एक टाइम पीरियड आप अपनी फ्रेंड के साथ में बात करते हैं, आप 4 घंटे बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फारिग तरीन बंदे हो। कभी भी जो इंसान अपने वक्त को समझता है और 4 4 घंटे अपनी दोस्तों से बातें नहीं करता है। लेकिन जब तक हमें अपने टाइम की, अपने वक्त की, और दूसरे इंसान को हमारे वक्त की वैल्यू का एहसास नहीं होगा, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देते जाते हैं। और जब आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जलील उस रिश्ते में, उस जगह पे होना ही होना है। आपके टीचर ने आपको कहा कि बेटा आप रुक जाए, आपको ये काम करना है। आपको पता है कि आपने किसी मीटिंग में जाना है, या आपको पता है कि आपने कहीं पर जाना है, या आपने अपनी फैमिली को टाइम दिया हुआ है, आपने वहां पे इनकार नहीं किया। आप दूसरे इंसान को खुश करने के, पीपल प्लीजिंग हमारा काम होता है यार। अगर टीचर को इनकार कर दिया तो कहीं हमारे मार्क्स ना डिडक्ट कर ले, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोच सकता है। अगर इस इंसान ने आपको बताया ही नहीं है और आपको उसने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, अब वो आपको सडन आके कह देगा, तो आप उसको कैसे हामी भर सकते हैं। आप उसको बिल्कुल डायरेक्ट वे में आप उस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे कि सर मैंने दूसरे इंसान के साथ में कमिटमेंट रखी हुई थी, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये काम करूं तो मैं इसको बाद में कर दूंगा, बट अभी मुझे दूसरी जगह के ऊपर जाना है। आप उसको एक हेल्दी वे में अगर कम्युनिकेट करते हैं तो दूसरा इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो समझदार होगा। अगर वो समझदार नहीं होगा